हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम खड़े हुए हैं जाहू से नेर चौक के बीच में जो नेशनल हाईवे है वहां पे हम खड़े हैं। और ये जो जगह है इसका नाम है प्लान मोड़। और अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो 1 साल पहले ही हमने इस स्पॉट के ऊपर जो था एक वीडियो बनाया था कि यहाँ से जो है पत्थर गिर सकते हैं और प्रशासन को यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ पे कम से कम जो है साइन बोर्ड जो है वो ज़रूर लगा लें। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अगर आप देखें कि पहाड़ जो है वो पूरा दरकने वाला है। आप और नीचे देखिए कि ये पत्थर भी आके नीचे जो है वो गिर चुके हुए हैं। परंतु प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने ना तो किसी तरफ जो है वो साइन बोर्ड जो है कहीं भी नहीं लगा के रखा है। ना आप अगर जाहू की तरफ से आएँगे तो वहाँ पे भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगा के रखा है। अगर आप नेर चौक वाली तरफ से आ रहे हैं तो भी साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगवा के रखा हुआ है। तो ये पत्थर आप देखिए कि कितने अगर यहाँ पे 1-2 बारिशें अगर होती हैं तो ये 1-2 बारिशों से जो है ये पत्थर गिर जाएँगे। हालाँकि अभी भी कुछ पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस तरफ जो है, इस तरफ की भी अगर बात करें तो ये भी पत्थर जो हैं गिरने वाले हैं। परंतु जैसे कि पता है कि शायद ये सरकारें जो हैं कभी भी किसी हादसे जो है आते हैं तो नहीं जागती हैं। जब हादसा हो जाता है तब भी ये जो सरकारें हैं ये जागती हैं। परंतु आम आदमी की ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है ये शायद कोई भी सरकारें हों। मैं किसी सरकार के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। ये कोई भी सरकारें हों परंतु शायद आम आदमी की ज़िंदगी जो है ये ऐसे ही चलती आएगी। परंतु यहाँ पे सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि कम से कम जो है साइन बोर्ड लगा के ज़रूर रखें या आप लाल रंग की जो है वो झंडी ज़रूर लगा के रखें कि आप यहाँ पे संभल कर चलिए। परंतु यहाँ पे ऐसा कोई भी साइन बोर्ड जो है नहीं लगा के रखा है। हालांकि यहाँ पे एक घर भी है तो इस घर को भी काफ़ी ज़्यादा जो है खतरा जो है वो बना हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि गांव भी हैं। आप देखिए गांव गांव की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको कई गांव भी देखने को मिलेंगे। तो पत्थरों से जो है बरसाती मौसम में जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हालाँकि ये देखिए कि यहाँ पे अभी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसके अंडर हालाँकि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग है, उसके अंतर्गत भी अभी रोड को साफ़ नहीं किया गया और कोई ऐसा साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगा के रखा हुआ है। आप चाहे जाहू से नेर चौक की तरफ आएँ तो जगह-जगह पर जो है ये पत्थर गिरे हुए हैं और इन पत्थरों के ऊपर कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगा है कि संभल कर चलिए कि पहाड़ जो है दरक रहे हैं। और मान लीजिए कि कोई गाड़ी आती है और ये पत्थर एकदम से गिर जाएँगे, तो नुकसान का शायद जायज़ा वो ले सकते हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ जो है नुकसान हो सकता है। यही प्रश्न हमने पिछले साल सुंदरनगर में मुख्यमंत्री जी से पूछा कि कम से कम अपने लोक निर्माण विभाग को कम से कम आदेश दीजिए कि जहाँ पर ये हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पर पत्थर जो हैं बरसाती मौसम में गिर सकते हैं, तो कम से कम वहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको दिशा निर्देश जो हैं वो ज़रूरी हैं। दिशा निर्देश अगर ज़रूरी होंगे तभी हम अपनी जान का जो है वो बचाव कर सकते हैं। अन्यथा ये पत्थर जो हैं गाड़ियों पे गिर रहे हैं। आपने शिमला में भी देखा कि एक महिला की उस पत्थर के नीचे आने से जो था पहाड़ दरका और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएँ तो ज़रूर होती हैं, पर प्राकृतिक आपदाओं को निपटने के लिए आपका प्रशासन किस हिसाब से रेडी है। आप कुल्लू हादसे की बात कर लें, कुल्लू में बस हादसा हुआ, 10-12 लोग जो थे वो उनकी जो थी वो मृत्यु हुई, परंतु शायद प्रशासन वहाँ पे डेढ़ 2 घंटे बाद पहुँचा, जेसीबी को लेके पहुँचा। हालाँकि वहाँ के जो लोग थे उनका ये कहना था कि एक तो यहाँ पे प्रशासन लेट पहुंचा और दूसरा यहाँ पे क्रेन की मदद से जो औरत वहाँ पे तड़पती रही उसको कहीं ना कहीं जो है वो बचाया जाता है। ये आक्रोश ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा। अब यहाँ पे भी मान लीजिए कोई यहाँ पे कुछ हो जाता है तो प्रशासन कितनी हिसाब से रेडी है, उनके पास क्या है, क्योंकि ये यही चीज़ें होती हैं कि जो नोटिस करने वाली होती हैं कि आपने ऐसे कौन से यहाँ पे हॉटस्पॉट लगा के रखे हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स लगा के रखे हैं जहाँ पे आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे चलिए, आगे पत्थर जो हैं पहाड़ी से गिर रहे हैं। ये पूरे रोड का यही हाल है और बरसाती मौसम है, परंतु शायद सरकारें अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं ये तो शायद सरकार के नुमाइंदे ही बता सकते हैं जो कि उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। और जब भी ऐसे हादसे हो जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो दे दी जाती है, परंतु कहीं न कहीं एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है शायद
वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरीज़ होती रहती हैं, पुलिस प्रशासन कंप्लेंट्स ले लेता है, परंतु विभाग के प्रति जिनकी ये जवाबदेही है, उनको कम से कम ये जवाबदेही देना चाहिए कि नेशनल हाईवे के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बचाव के लोगों को, आने-जाने वाले लोगों के लिए बचाव के क्या-क्या पैरामीटर जो हैं वो अप्लाई रखे हुए हैं और जो प्रशासन की जो है, वो क्या-क्या ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे सवाल जो है ज़रूर खड़े होते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि लोक निर्माण विभाग से भी और उन अधिकारियों की को मैं आग्रह करूँगा कि कम से कम जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे पत्थर ज़्यादा गिर रहे हैं, पहाड़ियाँ दरक रही हैं, कम से कम वहाँ पे अपने साइन बोर्ड ज़रूर लगा के रखें ताकि लोग जो हैं, वो आराम से चलें। तो जुड़े रहिए। घर मैंने आपको बताया, कैमरामैन से बोलूँगा कि ये घर को दिखाएँ। ये घर जो है और ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ दरक रहे हैं और यहाँ पे जो भाई साहब यहाँ पे रहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे ज़रूर। मैं इनसे ज़रूर पूछूँगा, सर ये इतना बड़ा आपके घर के लिए खतरा है, तो आपने कभी प्रशासन से माँग नहीं करी कि यहाँ पे कुछ डंगे लगाए जाएँ ताकि आपकी खतरा ना बने इस घर पे? पिछले 3 साल से इसके बारे में हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ पे आकर के हेडेक नहीं ले रहा है हुँ, हुँ। कि नुकसान हो जाएगा, उसके बाद तो ज़रूर कोई आएगा। हुँ, हुँ। लेकिन उससे पहले कोई भी यहाँ पे इस प्रकार का आपन नुमाइंदा आपने नहीं है। किसको अप्रोच किया यहाँ पे? पीडब्ल्यूडी विभाग जेई को बताया और अपना एसडीओ साहब हैं, वो कहाँ भी यहाँ कौन पे कहाँ कौन-सा पीडब्ल्यूडी कौन-सा सर्कल पड़ता है आपका? ये सर्कल अपना भामला। अच्छा, भांबला सर्कल। हाँ जी। भांबला सर्कल के एसडीओ को आपने बताया है, तो फिर उनसे क्या जवाब आया? करेंगे इसको बोला अभी नहीं, तो ये 2 साल से। करेंगे क्या कि पिछले साल मैंने यहाँ पे खड़े होके रिपोर्ट बनाई, तब भी ये हाल था, आज भी ये हाल है, तो क्या कर रहे हैं? आपने कभी जाके नहीं पूछा उनसे? लिखित तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे मौके पे वो आए थे, बोला इसका चला हुआ ठेका हो गया है, पिछले साल का ऐसा बताया इन्होंने, इसका अच्छा, ठेका हो गया है अच्छा, और ठेकेदार से बात हुई है, होगा है। तो पत्थर-पुत्थर थोड़े बहुत उठाए इन्होंने और फिर उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, अभी बरसात में दोबारा गिर गया। अच्छा। तो फिर आप जो है कहीं सहमे नहीं रहते कि पत्थर रात को कौन-सा गिर जाएगा, तो आपको कहीं न कहीं तो बहुत खतरा ज़्यादा बना हुआ है इस चीज़ का? सर हमेशा डर लगा रहता है इस चीज़ का तो, अच्छा। क्योंकि हमारा तो जितना मैं भी एक्समैन हूँ, हाँ, हाँ, जो भी प्रॉपर्टी होती है अपना एक मकान बनाने के लिए लगा देता है आदमी, हाँ, हाँ। तो हमेशा डर तो बना रहता है, मतलब लेकिन आपके लिए तो खतरा है, पर यहाँ से आने-जाने वाले वाहनों को और भी इससे ज़्यादा खतरा है। सर बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। एक जो पुलिया है ना, पुलिया पास में, हाँ, ये हाँ। पुलिया भी इतनी टाइट है कि मेरे होते ही मैं 2 साल अभी घर में पेंशन आया हूँ, हुँ, 2 साल से कम 3 एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। अच्छा। तो एक तो गाड़ी का भी डर बना रहता है कि कब नीचे आ जाएगी, और बरसात के दिनों में पहाड़ी का ऊपर से खतरा बना रहता है। तो देखिए तो यहाँ विभाग से ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें या तो क्रेट बाल टाइप दे दे, या इसमें डंगा बच सकता है, क्योंकि इसकी जो कटाई हुई है, नीचे से कटाई कर दी है अंदर और ऊपर से ओवरहैंग बना दिया है इसको। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि विभाग को इन्होंने कई बार बोला, हालाँकि हमने भी 1 साल हो गया, पिछले साल भी हमने ये रिपोर्ट करी थी, परंतु ये स्पॉट वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। तो ये विभागीय जो कार्यप्रणाली है, काम करने की है, हालाँकि ये आम आदमी की सुरक्षा का ही मुद्दा है। तो यहाँ पे अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या यहाँ के जो भामला सर्कल के एसडीओ ज़िम्मेदार है या जेई ज़िम्मेदार है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पीडब्ल्यूडी विभाग को इस चीज़ की ज़रूर सूद लेनी चाहिए कि ये पत्थर कब गिर रहे हैं, आपके टेंडर होते रहेंगे, ठेकेदारों को मिल जाएँगे, यहाँ पे हादसा हो जाएगा, किसकी ज़िम्मेवारी है? तो मैं आशा करूँगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा और उन उच्च अधिकारियों के बैठ के जो अपने ऑफ़िस में बैठे हैं, कम से कम ध्यान दें। हमारे को 1 साल होते हुए देखने को आ गया और ये भाई साहब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अधिकारियों को बोला है, लिखित रूप में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, परंतु ये विभाग हमेशा, लोक निर्माण विभाग की बात करें तो हमेशा जो है सुर्खियों में रहता है, कार्यप्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। तो ये यहाँ का हॉटस्पॉट है, तो मैं आग्रह करूँगा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कि स्पॉट को देखें और काम करें यहाँ पे। जो भी आपने यहाँ पे करना है, कम से कम आम आदमी की जान-माल की रक्षा जो है, वो की जानी चाहिए। कभी भी यहाँ पे बैठ के जो है वो हादसा हो सकता है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।